गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिंदी में करने वाले हैं। हम लोगों ने पता है मुहावरे किए थे और कुछ कहावतें भी किए थे, तो थोड़े और कहावतें लेके आए हैं। आज ये भी करेंगे हम लोग। जितने ज़्यादा मुहावरे और कहावतों का नॉलेज आप लोग को रहेगा उतना अच्छा निबंध में कभी यूज़ हो जाता है इसका। तो किसी भी तरह की राइटिंग जो होती है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। तो देखो, भाषा में मुहावरों की तरह कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जब व्यक्ति बिना कोई काम किए पड़ा रहता है तो उसके लिए कहा जाता है न अब काम का न काज का, ढाई सेर अनाज का। अब फर्स्ट क्या है बच्चों? काम का न काज का, ढाई सेर अनाज का। अब इसका मतलब क्या है? इसी तरह प्रतिकूल परिस्थिति में भी जब किसी आदमी का अभिमान नहीं हो तो उसके लिए कहा जाता है रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई। मतलब कहते हैं ना, काम का ना काज का, ढाई मन अनाज का। मतलब कुछ काम तो करता है नहीं, बस बर्बाद करवाता है हर चीज़। उस तरह के इंसान के लिए हम इस तरह का एक सेंटेंस यूज़ कर देंगे तो हो जाता है। फिर रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई। मतलब कहने का कि किसी ने कुछ चीज़ ट्राई किया, वो अनसक्सेस हो गया, पर फिर भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो फिर से कर सकता है। तो कहने का ये कहावत उस पर हो सकती है कि मतलब उसका विश्वास एकदम बना हुआ है। तो रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, ऐंठन नहीं गई। तो इसी इसी तरह प्रतिकूल परिस्थिति में भी जब किसी आदमी का अभिमान नहीं टूटता तो उसके लिए कहा जाता है। यहाँ कुछ कहावतें अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ दी गई है। इसका इसका कीजिए। फर्स्ट है अंत भला तो सब भला। अब पहले हम क्या करेंगे, इसका इसका मीनिंग, ये सबसे पहले हम इसका अर्थ लिखेंगे। अर्थ क्या है इसका? काम का अंत अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा समझना चाहिए। वो देखो, कोई कोई स्टोरी राइटिंग में मैंने आप लोगों को बताया ना कि काम ये मोरल्स बताए हैं ना, कितने सारे मैंने स्टोरी राइटिंग कराया है। तो उसके मोरल में भी देखो है अंत भला तो सब भला। मतलब एंड, अगर हमने कोई चीज़ की शुरुआत की, उसमें बहुत मुश्किलें सब कुछ आए, पर एंड अगर अच्छा हुआ, भले कितनी भी मुश्किल थी, अगर एंड सक्सेस है, अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा होता है। तो इसका हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? शादी की तैयारी से ही अनेक विघ्न आए परंतु सब राजी खुशी से निपट गया। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मतलब शादी की तैयारी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते आए, लेकिन शादी अच्छे से निपट गई, तो क्या हो गया? अंत भला तो सब भला। सेकंड है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब इसका अर्थ क्या है? कोई बड़ा काम अकेले नहीं किया जा सकता। यानी कि कहते हैं ना, कोई बड़ा काम करना है तो हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, हमारे साथ और लोग मिलके करेंगे तो वो काम फटाक से हो जाता है। तो क्रिकेट जैसे खेल में एक ही खिलाड़ी के भरोसे जीत नहीं हो सकती, दूसरे खिलाड़ी भी अच्छे होने चाहिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब इस तरह का काम जहाँ पे यूनिटी होनी चाहिए तो ही हम जीत सकते हैं। थर्ड है काला अक्षर भैंस बराबर। यानी कि बिल्कुल निरक्षर, यानी एकदम निरक्षर, यानी बोल सकते हैं जिसको नॉलेज नहीं है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई किसका फील्ड अलग है, किसी का संगीत का फील्ड है और उसको हम बोले कि साइंटिस्ट वाली बातें करें तो उसे नहीं समझ में आएगा। उसको तो सॉन्ग की भाषा समझ में आएगी, उसको सॉन्ग के बारे में सारा नॉलेज है। तो जिस चीज़ का नॉलेज उसे ना हो उस चीज़ के बारे में, हाँ, वो निरक्षर होता है। रामलाल के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, फिर भी वह अपने पास अखबार ज़रूर रखता है। यानी रामलाल को पढ़ना भी नहीं आता, रीडिंग भी नहीं आती, फिर भी वो अखबार अपने पास रखता है, तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हुआ, उसे आती नहीं है। फोर्थ है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अर्थ परिश्रम अधिक लाभ कम। यानी हमने पूरा पहाड़ खोद डाला। देखो, वर्ड्स को पकड़ो। पहाड़ यानी बड़ा, और निकली क्या? चूहिया। यानी मेहनत बहुत सारी की और मिला एकदम छोटा सा फल। तो हमें ना छोटे छोटे वर्ड से भी आप मीनिंग समझ सकते हो। इतना पढ़ लिख कर भी तुम एक मामूली सी नौकरी कर रहे हो, यह तो वैसा ही हुआ खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अब कहने का कि कोई अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम करता है, अच्छे रिजल्ट है, उसको स्टडी में अच्छा है, पर वो बेचारा एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। तो मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे उसकी मेहनत के बराबर नहीं मिला। फिफ्थ है गागर में सागर भरना। अर्थ है उसका थोड़े में बहुत कहना। यानी गागर, देखो गागर और सागर, सागर क्या बहुत बड़ा होता है, गागर यानी छोटा। तो थोड़े में बहुत कहना, यानी थोड़े से, गागर में थोड़े से में हमने सागर जैसा कह दिया, बहुत सारा कह दिया।
यह कविता छोटी है पर बहुत कह देती है। सचमुच कवि ने इसमें गागर में सागर भर दिया है। ये कविता बहुत छोटी है लेकिन उसे इतने अट्रैक्टिव तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है कि वो बहुत ही बड़ी दिख रही है। अब देखेंगे ये इसमें वाला सिक्स्थ है डूबते को तिनके का सहारा। अब देखो डूबता यानी कि एक वो वाली कहानी मैंने अभी पढ़ाई है ना कि वो चींटी पानी में डूब रही थी और ऊपर से कबूतर ने वो पत्ते फेंके तो वो उसके में ऊपर आकर के उसकी जान बच गई। तो डूबते को तिनके का छोटा सा भी सहारा मिल गया तो वो क्या होता है, किसी भी काम में अगर कोई मुश्किल आ रही है और अगर हम किसी को आत्मविश्वास भी बढ़ा देना तो वो ज़रूर वो काम कर लेगा। तो संकट के समय थोड़ी सी सहायता का भी बड़ा महत्व होता है, यानी थोड़ी सी सहायता भी हम करें तो इंसान सक्सेस हो सकता है। जैसे गरीब मरीजों को दवा मुफ्त मिल जाए तो वह डूबते को तिनके का सहारा साबित होती है। सेवन्थ है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अर्थात एक काम में जिसे बुरा अनुभव हुआ हो वह हर काम संभल संभल कर करता है। यानी कि कहते हैं ना कि अगर हमें ठोकर लगी है उस काम में फिर भी हम बार बार ठोकर खाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। एक बार ठोकर लगने के बाद इंसान है ना वो काम करने के लिए सोचता है, फिर नेक्स्ट टाइम में वो और प्रिपेयर होता है, थर्ड टाइम में वो और प्रिपेयर होता है। तो क्या है दूध का जला यानी दूध से जिसकी जीभ जली वो छाछ छाछ कैसे ठंडा होता है लेकिन फिर भी वो उसको फूक फूक कर पीता है कि कहीं फिर से प्रॉब्लम ना हो जाए। वह एक बार धंधा करके नुकसान उठा चुका है इसलिए अब कुछ करने से पहले सोचना है क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 8 है दूध का दूध पानी का पानी, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। दूध और पानी मिक्स कर दें तो मिलावट हो जाती है ना, तो दूध का दूध रहने दो और पानी का पानी। इसका मतलब क्या होगा, निष्पक्ष न्याय करना, सच और झूठ सामने आना। दूध में पानी मिला देंगे तो उधर तो झूठ हो जाता है ना, तो लेकिन दूध में दूध ही यानी पानी में पानी, यानी कि सच और झूठ का फैसला करना। पंचायत ने सही फैसला कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 9 है दूर के ढोल सुहावने, अर्थात कुछ बातें दूर से ही अच्छी लगती है। दूर के ढोल सुहाने, कुछ बात दूर से ही अच्छी लगती है। यानी कहते हैं ना कोई दूर बहुत खड़ा है और बहुत सुंदर दिख रहा है, या कोई चीज़ है जो दूर से बहुत अच्छी लग रही है लेकिन नज़दीक जाके हम देखते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। उसी तरीके से कुछ रिश्ते कुछ चीज़ें होती है जो दूर से अच्छे लगते हैं लेकिन ज़्यादा घनिष्ठता होने में उसमें फिर बाद में मिठास चली जाती है। तो कहने का दुकान का जैसा नाम सुरा था उसका माल वैसा नहीं है। कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने होते, यानी कोई दुकान वाला फेमस हो जाता है लेकिन उसके बाद फेमस होने के बाद वो माल चीज़ें जो है वो गलत देने लगता है, खाली उसके नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं। इस तरीके का भी हम कहावत वहाँ पे बोल सकते हैं। 10th है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना। नाच न जाने यानी कि नाच नहीं आता उसे, लेकिन वो कहता क्या है कि आंगन ही टेढ़ा है, मतलब उसे नाचने नहीं आ रहा। क्योंकि जिसे नाचना आता है वो तो कहीं पे भी नाच लेता है अगर उसके अंदर कला है वो। पर ये क्या कह रहा है कि नाच ना आगे आंगन टेढ़ा, नाच तो खुद को नहीं आ रहा, यानी वो चीज़ खुद को नहीं आ रही और हम कहते हैं कि चीज़ें ही खराब है। तो ये वही होता है, मतलब हम अयोग्य है उस चीज़ के लिए, हमें वो चीज़ नहीं आती लेकिन हम क्या कहते हैं, दूसरों को दोष लगाते हैं। तुम ठीक से लिखना तो जानते नहीं और कहते हो कि कलम अच्छी नहीं है, इसी को कहते हैं नाच ना आने आंगन टेढ़ा। यानी वो लिखने तो उसको आ नहीं रहा लेकिन वो क्या कह रहा है, कलम खराब है। तो कलम थोड़ी खराब है, तुमको लिखना नहीं आ रहा तो तुम्हारी गलती है ना। उस तरीके से बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अर्थ है अयोग्य व्यक्ति गुण की सही पहचान नहीं कर सकता। इसलिए यानी कि अब बंदर को तुम अदरक दोगे तो उसे पता चलेगा, अदरक तो अदरक तुरंत फेंक देगा, कड़वा है खराब है बोल के, लेकिन अदरक की क्या वैल्यू है, वो दवा के रूप में भी काम करता है, ये हमें पता है ना, उसे थोड़ी पता है। तो इस तरीके से इतने सुंदर चित्र को तुम बेकार बता रहे हो, सच है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी चित्र की जो होती है ना सुंदरता, वो एक चित्रकार ही जानता है, पर हम उसका निरीक्षण नहीं कर सकते, हम उसे बराबर से नहीं बता पा रहे, तो हम क्या कह रहे हैं, अरे ये खराब है। पर चित्र की नॉलेज जिसे होगा उसे पता चलेगा कि वो क्या है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो हमें सामने दिख रहा है, मैं अपने आंखों से देख रही हूँ कि ये चीज़ें सही है, ऐसा हुआ है, तो उसके लिए मुझे प्रमाण यानी कि प्रूफ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपने आँख से देखा है। तो
तुमको मैंने खुद अपनी फुलवारी के फूल तोड़ते हुए देखा, अन्य सबूत की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या है? मुझे तेरे से मैंने तुमको अपने बगीचे में खुद देखा तोड़ते हुए, तो मुझे प्रूफ देने की जरूरत है, मुझे पता है तुमने ही तोड़ा है, ऐसा कहना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों की कहावत है, ये आप लोगों की कहावत है, और इसे आपको आपकी हिंदी की ग्रामर सेक्शन में लिखना है, कहावत हेडिंग डाल के। ओके, सो कंप्लीट योर बुक। ओके, बाय एंड टेक केयर।